अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS402 के फाइनल टाइम प्रिपरेशन के हवाले से। तो बिना टाइम ऐसे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। लेक्चर स्टार्ट करें। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटर फाइनल टाइम की 23 से स्टार्ट हो रहे हैं। Handling machine in terms of sequential circuit. A sequential circuit in lecture 13 converts signal from one from to another. ठीक है, कौन सा है? One from to another. मतलब according to the handout के हिसाब से अगर देखा जाए, a sequence circuit converts signal from one to another. Next है, which box delay the transmission of signal by one clock plus delay box. मतलब बॉक्स डिले जो होता है वो ट्रांसमिशन एक सिग्नल से वन क्लॉक प्लस, तो वो होता है डिले बॉक्स। यानी कि द डिले और फ्लिप फ्लॉप बॉक्स डिले द ट्रांसमिशन सिग्नल बाय वन स्टेप और क्लॉक प्लस। ये उर्दू इसलिए लिखी होती है, अगर किसी को कोई समझ ना आ रही है, किसी का अगर ये फाइल चाहिए उर्दू में उसको पढ़ना है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। और इस फाइल के अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आपको ये फाइल मिल जाएगी। इसमें आप फाइल में पता है क्या फ़ायदा है, इसमें एक्सप्लेनेशन शॉर्ट क्वेश्चन की भी है, लॉन्ग की भी है, एमसीक्यूज़ की भी। तो जो उर्दू में जिनको समझ नहीं आती ना इंग्लिश में, वो उर्दू में यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्टेट Q2 इन सिक्वेंशियल सर्किट। तो ये हमारे पास है 1 और 0, सिर्फ दो मतलब कि उसमें स्टेट होती है, A1 होता है, B0 होता है। Q2 में याद रखना मैं Q2 की बात कर रहा हूँ। विच ऑफ द आउटपुट रिलेशन ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट। तो ये हमारे पास होता है बी इनपुट और ओल्ड बी। बी इनपुट और ओल्ड बी मतलब कि द आउटपुट इज कैलकुलेटेड यूजिंग आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट और ओल्ड बी। इस चैप्टर का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, फोर स्टेट्स बताए सिक्वेंशियल सर्किट की। वो है Q0, Q1, Q2, Q3। अब मैं ये ऐसे समझाने लग गया ना 0 0 0 1, तो आपको समझ नहीं लगेगी। आपने इसी तरह लिखना है Q0, Q1, Q2, Q3, 0 0 1 1 0 1 0 1। इस तरह आपने ये याद कर लेना, ठीक है। ये चार स्टेट आप याद करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द ट्रांसमिशन रिलेशन ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट। तो ये हमारे पास है न्यू बी ओल्ड ए। न्यू ए तो ओल्ड बी आएगा। मतलब कि अगर एक न्यू बी लें तो वो ओल्ड ए को रिलेशनशिप बनेगा, और अगर न्यू ए लें तो इनपुट करेगा नेट ओल्ड ए एंड ओल्ड बी। आउटपुट क्या देगा, इसी तरह इनपुट ओल्ड बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट रिलेशनशिप बनाने के लिए अभी इसको लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का 23 का। मेरी मशीन का सिक्वेंशियल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंट मेरी मशीन। पहले तो ये चीज़ें आपने याद, अभी अभी सारा कुछ आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के आए हैं। पहले आपने ये ग्राफ बनाना है, फिर आपने इसको बताना है, ए भी कैलकुलेट करें तो क्या बनता है। ये सारा अभी अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्लीमेंट। A language that can be expressed by a regular expression is called regular language। कौन सी है? रेगुलर लैंग्वेज। अगर एक लैंग्वेज एक्सप्रेस करे बाय रेगुलर एक्सप्रेशन तो वो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होती है। इफ एल इज रेगुलर देन विच लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर। मतलब कि अगर एल रेगुलर है देन द लैंग्वेज ऑफ आल्सो रेगुलर। तो ये कौन सी लैंग्वेज होती है? होगी एल सी। कौन सी होगी? एल सी। टू ऑब्टेन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एफ ए वी। तो वही हम जब क्या करें, चेंज करें फाइनल स्टेट को टू नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल टू फाइनल। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ ए तो क्यों होती है, कॉम्प्लीमेंट क्यों होती है? जब हम चेंज करें फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल में और फिर नॉन फाइनल टू फाइनल में। मतलब कि इतना करके
इसका नेक्स्ट है, इफ अगर L1 और L2 रेगुलर लैंग्वेज है तो L1 इंटरसेक्शन L2 क्या होंगे, ये होंगे रेगुलर। ठीक है, ये रेगुलर लैंग्वेज है और ये इनको हम कहेंगे रेगुलर, सिर्फ रेगुलर। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, रेगुलर लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है। A language is called regular if and expressed by the regular expression, एक्सप्रेस किया जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन, और रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया जाता है फिनाइट ऑटोमेशन अकॉर्डिंग टू द क्लीनियस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज, फॉर द लैंग्वेज एल डिफाइंड over alphabet sigma, the complement LC contains all the string over sigma that do not belong to L. The alphabet must be satisfied when define the complement. Next इसका long question है इस चैप्टर का, complement of the regular language is regular। तो रेगुलर लैंग्वेज जैसे कि हमने ऊपर भी बात की है, सपोज करें अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है, बाय क्लीनिस थ्योरम द एग्जिस्ट ऑफ एफ दैट एक्सेप्ट एल, टू कंस्ट्रक्ट एन एफ ए फॉर एल सी कन्वर्ट एवरी फाइनल स्टेट ऑफ एफ इनटू अ फाइनल स्टेट एंड एवरी ओल्ड नॉन फाइनल स्टेट इनटू द फाइनल स्टेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर 25, इंटरसेक्शन एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो इसका ये रेगुलर से हम ये ऊपर पढ़ के हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज मेंशन इन द हैंडआउट। तो मेंशन की जाती है नॉन रेगुलर लैंग्वेज, उसको हम कहते हैं ये पैलिंड्रोमी, पैलिंड्रोमी प्रीमी, मतलब कि एंड प्रीमी एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेगुलर। मतलब इस हैंडआउट के मुताबिक मेंशन किया जाता है पैलिंड्रोमी and prime is example of non-regular. Which language is used as a stand non-regular example in the lectures? तो जो लैंग्वेज यूज की जाती है स्टैंडर्ड नॉन रेगुलर एग्जाम्पल इन द लेक्चर, तो वो हमारे पास है ए एन एन 0 1 एन, नंबर ऑफ कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारे पास है, नॉन रेगुलर language cannot be expected by any FA or TG। नॉन रेगुलर लैंग्वेज नहीं की जाती एक्सेप्ट एनी FA और FG में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है इसी के कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बताना। अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज जैसे कि हमने बताया था, एक रेगुलर लैंग्वेज वो एक्सप्रेस करती है रेगुलर लैंग्वेज को, जबकि नॉन रेगुलर कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय रेगुलर एक्सप्रेशन नॉन रेगुलर लैंग्वेज बाय क्लीनी थ्योरम इज नॉट एक्सेप्टेड। मतलब कि दोनों में उल्ट हुआ है, अगर रेगुलर लैंग्वेज की बात कर रहे होंगे तो वो एक्सप्रेस करेगा रेगुलर लैंग्वेज को, बट अगर नॉन रेगुलर की बात करेंगे वो एक्सप्रेस नहीं करेगा और क्लीनी थ्योरम भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। गिव एग्जांपल ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। द हैंडआउट्स मेंशन पैलिंड्रोम एंड प्राइम एग्जांपल, जैसे कि डिस्कस किया जाता है ए एन बी एन, एन नंबर ऑफ कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन व्हाई द लैंग्वेज एल ए एन एन 0 1 2 3 कोई भी नंबर ले इज नॉन रेगुलर, नॉन रेगुलर क्यों है। assume that L is regular, then according to the Kilni theorem there must be an FA accepted L since an FA has finite number। नीचे उर्दू दी गई है, अगर किसी को समझ ना आए तो वो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके उर्दू भी पढ़ सकते हैं। finite number of states while L containing infinite and many words, sufficient long words such as cause, circuit
इन द एफ ए। जब एक सर्किट रिपीट किया जाता है, एफ ए एक्सेप्ट करता है उसकी स्ट्रिंग को, एंड विच ऑफ द नंबर ऑफ एस एंड बी एस are non-regular equal. For example, handout show that circuits can cause the machine to accept a word such as A13 B9. Why does not long BL? There are no FA can accept actually L, so L is a non regular, तो ये non regular होगा। उसके बाद लेक्चर 26 है पंपिंग लीमा वर्जन 1। द मेन यूज ऑफ पंपिंग लीमा इज टू, मेन यूज क्यों किया जाता है, ताकि ये प्रूव कर सके कि डेट लैंग्वेज इज रेगुलर या नॉन रेगुलर, कि नॉन रेगुलर है। इन पंपिंग लीमा वर्जन 1 वाई मस्ट बी, तो ये हमारे पास होता है नॉन नल स्ट्रिंग, कि ये नॉन नल स्ट्रिंग नहीं होता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पंपिंग लीमा वर्जन 1 अ वर्ड W कैन बी रिटन एज, वर्ड W कैसे लिखा जाता है, W इज इक्वल टू एक्स वाई एंड Z पंपिंग लीमा में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द पंप स्ट्रिंग इन वर्जन 1 हैव टू फ्रॉम द पंप, मतलब कि ये वर्जन 1 कैसे लिखा जाता है, जैसे W इज इक्वल टू एक्स वाई जी हमने कहा, यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, तो एक्स वाई एन फिर जी आएगा, एक्स वाई एन फिर जी, ठीक है। उसका शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेट पंपिंग लीमा वर्जन 1, मतलब कि पंपिंग लीमा वर्जन 1 क्या है। फॉर द इनफिनाइट रेगुलर लैंग्वेज एल there exists string xyz where y is non-null, y non-null है, such that w is equal to xyz, अगर w is equal to xyz है, string of the from x y n, see for the n is the number of कोई भी नंबर हो सकता है। थोड़ा सा वो ऐसे आ रहा है जैसे नींद है, क्योंकि रात के 3 बजे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और किसी बच्चे की डिमांड पे इस टाइम पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सुबह हमारा पेपर है, तो हमें ये वीडियो चाहिए, तो मैं अभी इसको बना के फिर एडिट करके फिर इसको मैंने यूट्यूब पे लगाना, तो इस वजह से थोड़ा सा नींद का वो आ जाता है। वाई इज पंपिंग लीमा कॉल्ड पंपिंग लीमा, पंपिंग लीमा क्यों कहलाता है पंपिंग और लीमा, पंपिंग क्यों कहलाता है, इट इज कॉल्ड pumping lemma because circuit and FA can be repeated traversed, causing the corresponding part of the string to be repeated or pumped। मतलब कि ये कहलाता है पंपिंग लेमा क्योंकि अगर एक सर्किट में एफ ए को हम रिपीट कर सकते हैं, ट्रेवर्स cause the corresponding part of the string to be repeated or pumped। इसके नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन करें पंपिंग लीमा वर्जन 1 विद इट्स प्रूफ आइडिया, आइडिया के साथ। जैसे अभी हमने ऊपर भी बात की थी, अगर सपोज करें एल इनफिनाइट रेगुलर लैंग्वेज और नंबर ऑफ ये, वैसे तो इस ये एक्स इज इक्वल डब्ल्यू वाई जी है, और एक्स वाई ऊपर एन फिर जी, ये हमारे पास पंपिंग लीमा वर्जन 1 है। इसी तरह पंपिंग लीमा वर्जन 2 की तरफ चलते हैं। इन पंपिंग लीमा वर्जन 2 इफ एन एफ ए हैज एन स्टेट देन, तो हमारे पास ये इसका आएगा देन, बी ऑप्शन है एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू एन, क्या है, लेस देन एन इज इक्वल टू एन, इज इक्वल टू एन। टू स्ट्रिंग बिलोंग टू द सेम क्लास इफ दे, अगर दो स्ट्रिंग बिलोंग कर रही हो सेम क्लास पर, तो इफ दे वो क्या होंगी, एंड ऑफ द सेम स्टेट ऑफ एस, जाहिर सी बात है अगर वो सेम है तो उनकी एंड स्टेट में भी एफ ए का सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। माई हिल
Narrowed theorem states that if L is regular, then L generates finite number of classes. क्या finite number of classes? इसका नेक्स्ट हमारे पास है for the language of strings ending in a how many classes are given in the handout. तो हमारे पास दी गई दो क्लासेस, ठीक है। दो क्लासेस आर स्ट्रिंग एंडिंग इन द ग्रुप स्टार्टिंग नोट एंडिंग, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पंपिंग लीमा वर्जन 2 शॉर्ट क्वेश्चन में है इफ एल is the infinite language accepted by NFA with n states, then every word W in L with length greater than n can be decomposed as W is equal to XYZ। जैसे हमने ऊपर पढ़ा देन नॉन नल हमारे पास क्या होगा WY less than minus n such that X, Y, and Z belong to L number of 1, 2 and 3। तो हम नेक्स्ट चलते हैं स्टेट द माइहिल नेरोड थ्योरम फॉर अ लैंग्वेज एल सिग्मा मल्टीप्लाई मतलब ये मल्टीप्लाई का होता है सिग्मा डॉट partitions into distinct classes if L is a regular it generates a finite number of classes conversely if L generates the finite number of classes then it regular। इस चैप्टर का लॉन्ग है एक्सप्लेन करें माई हिल नैरोड थ्योरम विद द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन। तो इन ये हमारे पास बनता है कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ी क्लासेस जैसे हमने देखा A B C1 है C2 है C1 जिसमें स्टार्टिंग में एंडिंग हो और C2 जिसमें ऑल स्ट्रिंग नोट एंडिंग हो और दो क्लासेस है रेगुलर एफ ए और इसी तरह एल is regular FA can be constructed using two classes। तो उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 28 Lecture 28 Coerce prefix and pseudo theorem. If L partitions sigma into finite number of classes, then L is L हमारे पास है regular finite number दो। According to the Myhill-Nerod theorem, finite number of classes imply regularity. The coords of Q of P and R is represented by। तो coords में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे Q R और इस तरह, ठीक है। तकसीम आप इसको कह रहे हैं ये इसलिए होता है कि हम मतलब कि उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब पेपर देते हैं उसको एक किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि हम एक कंप्यूटर में पेपर दे रहे होते तो वहाँ पे और तरह से हमें लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द कोर्स डेफिनेशन डज नॉट नेसेसरली डिटरमाइन। तो ये हमारे पास है अ यूनिक लैंग्वेज क्यू। द लैंग्वेज प्रीफिक्स क्यू इन आर कंटेन स्ट्रिंग डैट। तो ये हमारे पास है can be replaced before a word in Q to produce word in R। अब हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज क्वार्टेंट ऑफ अ लैंग्वेज। क्वार्टेंट ऑफ अ लैंग्वेज हमारे पास होती है हर लैंग्वेज P Q and R। Q is called quotient of R by P written Q R over Q if PQ is equal to R। PQ हमारे पास है R। The handouts note the definition may allow more than one possible Q। ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है What are prefix of Q in R।
prefix q in R is the set of string P for which there are Q, E, Q, R, Q, E, Q and W, E, R such that P, Q is equal to W। मतलब इसमें हमने प्रीफिक्स बताना है, प्रीफिक्स, ठीक है। पहले पहले क्या था, प्रीफिक्स बोलते पहले। लॉन्ग क्वेश्चन में प्रीफिक्स क्यू इन आर। द थ्योरम states if R is a regular language, R regular language है and Q is any language, Q कोई भी language हो सकती है। Whether regular and non-regular, the prefix Q in R, the regular since R is regular and FA exists that accept R state of this FA can be marked if they can trace a path ending at a final state by reading one's word. For Q, a new FA then construction using the original infinite marked state है। ठीक है, तो हमारे पास जो फिर ये होगी द न्यू एफ एक्सेप्ट क्यू इन आर, तो ये मतलब प्रीफिक्स लैंग्वेज होगी, प्रीफिक्स लैंग्वेज इन रेगुलर। उसके नेक्स्ट हमारे पास है डिसाइडेबिलिटी। डिसाइडेबिलिटी problem that can be solved using an algorithm in a finite number of steps। तो ये हमारे पास कहलाते हैं इफेक्टिवली सोल्व प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम भी सोल्व हमने करनी है एल्गोरिथम से फाइनाइट नंबर स्टेप बाय स्टेप, तो वो हम कहते हैं इफेक्टिवली सोल्वेबल प्रॉब्लम। इसके नेक्स्ट हमारे पास है a decision procedure gives an answer in the form of, तो yes और no, दो ही डिसीजन होना चाहिए, yes या फिर no। ठीक है, yes और no में आंसर हो, इससे अलावा कोई भी नहीं, इसको हम कहते हैं डिसीजन प्रोसीजर। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिसाइडेबल प्रॉब्लम मेंशन इन द हैंडआउट। तो ये हमारे पास है where two FAS are equivalent। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन मेथड 2 फॉर चेकिंग वेदर एन FA एक्सेप्ट एनी वर्ड व्हाट इज मार्क्ड फर्स्ट। तो ये हमारे पास है इनिशियल स्टेट, मतलब मेथड 2 चेक किए जाते हैं वेदर FA एक्सेप्ट एनी वर्ड एक्सेप्ट एनी वर्ड वेयर मार्क्ड फर्स्ट। तो फर्स्ट हमें इनिशियल स्टेट को मार्क करना है। डिसाइडेबल प्रॉब्लम, व्हाट इज डिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो अ प्रॉब्लम दैट कैन डिसीजन प्रोसीजर इज कॉल्ड, जो प्रॉब्लम हमें डिसीजन प्रोसीज करे उसको हम कहते हैं डिसाइडेबल प्रॉब्लम। हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर टू रेगुलर लैंग्वेज आर इक्विवेलेंट। मतलब कि फॉर L1 और L2 कंस्ट्रक्ट द रेगुलर लैंग्वेज L1 इंटरसेक्शन L2C, L1C और बल्कि यूनियन L1C intersection L2। The language contains string belongs to language but not the order if its corresponding FA except on word, then L1 and L2 are equivalent। ठीक है, इस तरह ये इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब कि L1 और L2। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन करे डिसाइडिंग वेदर एन FA एक्सेप्ट एनी वर्ड। तो किसी वर्ड को एक्सेप्ट कर सकता है। द हैंडआउट डिसीजन मेथड ऑफ डिटरमाइन वेदर FA एक्सेप्ट एनी वर्ड। इन मेथड 1 a regular expression corresponding the FA is obtained and checked for whether it's defined any word। In method 2 mark the initial state, follow all outgoing transition from mark
states and continue until no new state can be marked. If a final state marked the FA accepts some word, otherwise it accepts no word. These methods provide effective procedure. उसके नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर 30 इक्विवेलेंस FA एम्फिथनेस और finiteness. तो if an FA and N state method 3 states test strings of length, ये हमारे पास लेस देन n से कम होगा, लेस होगा, टेस्ट उसके वर्ड, उसकी लेंथ, हर चीज. For an FA whether 4 states method 3 require testing string of length less than 4. FA स्टेट में 4 जो होता है मेथड 3 में, उसमें लेस देन क्या होगा, 4 होगा. 0 1 2 3 के लिए हम टेस्ट करेंगे. इसी तरह हमने यहाँ पे भी n बताया तो वो n लेस देन होगा. तो हमने ये याद रखना है, इफ FA and n स्टेट तो लेस देन n आ जाएगा, इफ FA विद 4 स्टेट तो 4 आ जाएगा. अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 आ जाएगा. इस तरह आपने लिख लेना, कोई भी MCQ आ जाए. If an FA accept word W such that n less than is equal to length W less than 2n, then the FA accept a finite language. कौन सी लैंग्वेज है? finite language. For an FA with 3 states and alphabet size 2, the number of string test the finiteness is 56. ठीक है, FA with 3 states है और अल्फ़ाबेट साइज 2 है, मतलब कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5. मतलब कि हमने 3 से शुरू किया. साइज कितना है? FA finite स्टेट कितनी है? 2 3, 2 4, 2 5. इनको अब हमने प्लस करना, फिर 8 प्लस 16 प्लस 32 इज इक्वल टू 56. इस तरह यह है हमारे पास 56. उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1. What is method 3? Determine whether the FA accept any word. If an FA has n states, test all words whose length are less than n. If no such word is accepted, then FA accept no word. The next is state of theorem. Determine whether FA accept an finite language. तो कैसे वो, मतलब कि whether जब accept करती है infinite language, तो FA is n state, it accept word satisfy n less than is equal to length and less than 2n, then accept infinite language. Conversely, if FA accept infinite language, there is some accept word satisfy this length condition. उसके नेक्स्ट हमारे पास है इसी का लॉन्ग क्वेश्चन FA. If FA having number of states accept whose length, या आप पढ़ लीजिएगा, बस मैं इसमें ये बता देता हूँ. स्ट्रिंग टेस्टिंग mn plus m n plus 1 plus m 2n minus 1. For example, with n 3, मतलब कि with n is equal to 3 and n is equal to 2, मतलब 2 3 2 4 2 5 56 strings are tested. उसका नेक्स्ट है लेक्चर 31 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है? अ कलेक्ट ऑफ टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एंड प्रोडक्शन. ये हमारे पास कलेक्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. CFG बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज symbol cannot be replaced for any in a CFG. कोई भी सिंबल यूज नहीं किया जाता. तो टर्मिनल, नॉन टर्मिनल प्रोसीजर तो हमने जैसे पढ़ा, तो यहाँ पे है टर्मिनल आर सिंबल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एनी एल्स. किसी के साथ वो रिप्लेस नहीं किया जाता.
इसके बाद नेक्स्ट है द लैंग्वेज जनरेट बाय अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज जनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को? तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द प्रोडक्शन SAS एंड, इसको हम एंड कहेंगे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, एस मल्टीप्लाई का ऑप्शन है। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल हमारे पास क्या होते हैं? Terminals are symbol cannot be replaced any else and non-terminal are symbol replaced according to the production। जो टर्मिनल्स है वो सिंबल हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी सूरत, लेकिन नॉन टर्मिनल सिंबल हमारे पास क्या है वो रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। टर्मिनल जनरली रिप्रेजेंट स्मॉल लेटर्स एंड नॉन टर्मिनल बाय कैपिटल लेटर्स। मेरी वीडियोस को ना आप 1.5x की स्पीड में देखा करें, क्योंकि मैं बोलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता और 1.5 की स्पीड में आपको एक प्रॉपर वे में समझ आएगी। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज? अभी हम ऊपर पढ़ के अ लैंग्वेज जनरेट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर and basic component with example. A context-free grammar normally use general language. It consists terminal symbol cannot be replaced. Non-terminal symbol can be replaced using production. Start symbol usually represent for S by S. General start for it. And production grammatical rules used to replace non-terminal। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल है SAS और S एंड इंटरसेक्शन ऑफ क्या SAS AAS AAAS AAA एंड ये language। Therefore, similar generate any numbers of AS included null string, hence the language is A। उसके नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर 32 एग्जांपल्स ऑफ CFL palindrome एंड फेस ट्री। व्हाट इज जनरेट लैंग्वेज palindrome? तो ये हमारे पास है S इज इक्वल टू AS, S इज इक्वल टू ASA और B इज इक्वल टू BSBA B और एंड, ये C ऑप्शन। उसके नेक्स्ट हमारे पास है विच CFG generate AN BN n नंबर ऑफ 0 1 2 3। इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं S इज इक्वल टू ASA ASB और AB एंड इस तरह इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट। व्हाट डज अ पेयर्स ट्री रिप्रेजेंट? हम पेयर्स ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो हम कहते हैं द डिटरमाइन ऑफ वर्ड फ्रॉम अ CFG, derivation of word from CFG। Which CFG generates string beginning and ending? स्टार्ट और एंड में क्या डिफरेंस है लेटर का? तो ये हमारे पास है S इज इक्वल टू AXB और BXA, BXB और BXA। उसका नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज फेस ट्री? फेस ट्री हमारे पास क्या है? फेस ट्री इज आल्सो कॉल्ड syntax tree, generate tree and derivation tree, represent the derivation of word from a CFG। मतलब कि वो ट्री जो कहलाता है सिंटैक्स ट्री भी, जनरेट ट्री भी, डेरिवेशन ट्री भी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेशन वर्ड ऑफ CFG से। What does the production SASB AB generate? तो if generate language A N BN number of 1 2 3, each recursive step adds 1 S and 1 B। Explain palindrome CFG with an example of। तो ये इसकी एग्जांपल है, अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी
द CFG SASA BSB AB एंड, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी, मैं बता रहा हूँ आपको ये वाली लाइन आपने ASA BSB और फिर AB और एंड, इसको जनरेट कैसे किया जाता है? ASA AB SBA AB एंड BA ABBA, मतलब कि पहले वाले में S फिर एंड फिर कुछ भी नहीं और ये इस तरह जनरेट होगी। Polish notation and ambiguous CFG. CFG is called ambiguous if CFG अगर कहलाता है ambiguous तो if अगर at least one word can be generated by different production tree, मतलब at least एक word जनरेट करना चाहिए, कर सकता है by different production tree. A grammar is ambiguous ambiguous, हमारे पास है SAS ऐसे और ए, ठीक है, ये वाली नहीं है, कभी आप हर जगह यही वाली लगा रहे हैं। Presentation places the operator before its operand, तो ये हमारे पास है, तो उससे पहले operand करना prefix. Presentation places the operator before operands, before होता है पहले, मतलब कि पहले, prefix को भी हम कहते हैं पहले, कोई भी चीज़ को पहले ही करना या पहले लिखना उसको प्रीफिक्स कहते हैं। What is the prefix from 3 plus 4 multiply by 5? तो अगर प्रीफिक्स के हिसाब से देखा जाए तो +3 multiply by 4 5, ये वाला यूज करेक्ट होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट चलते हैं। What is ambiguous CFG? CFG ambiguous, at least one word of language can be generated by more than one different production tree. मतलब CFG ambiguous at least if अगर एक at least one word क्या हो, it's in its language can be generated by more than one differential production tree. What is Polish notation? Polish notation is also called prefix notation. Polish notation हमारे पास also क्या कहती है? Prefix notation. In notation, the operator writer before operand 3 plus 4 multiplied by 5 plus 3 multiplied by 4 5, प्रीफिक्स इस तरह हम लिखते हैं। So next हमारे पास CFG ambiguous in CFG with an example. S plus S multiplied by S numbers 3 plus 4 5, तो अगर हम टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में देखें, अगर पहले इसमें ब्रैकेट लगा दें मल्टीप्लाई 5 कर 35 बनता, अगर ये कर दें तो 23 बनता, बस इतना सामने बताना। इसका नेक्स्ट है रेगुलर ग्रामर एंड सेमी वर्ड्स एंड TG. A CFG is called regular grammar. A CFG is called regular grammar if अगर it generate language, regular language and production having specified regular form. What is semi word? A string of terminals followed by actually one non terminal, ठीक है, वन नॉन टर्मिनल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ ग्रामर रेगुलर ग्रामर द नंबर ऑफ स्टेट corresponding TG is determined mainly by number of नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है which is following a regular grammar. रेगुलर ग्रामर हमारे पास क्या है, हमने ऊपर भी पढ़ किया है SAS AAS और BBS एंड, ये हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज रेगुलर ग्रामर। A CFG is called regular grammar when its production are the form, मतलब है नॉन टर्मिनल और सेमी वर्ड, ये दोनों। उसका नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सेमी वर्ड। अ सेमी वर्ड इज अ स्ट्रिंग टर्मिनल फॉलो एक्चुअली नॉन टर्मिनल, एक्चुअली नॉन टर्मिनल को फॉलो करते हैं।
उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ टीजी फ्रॉम अ रेगुलर ग्रामर। For every regular grammar, a corresponding transition graph (TG) can be constructed. The method is create one state of every non-terminal. हर create करता है एक state every non-terminal में, add one additional state a final state. इसका next हमारे पास है nullable unit production. What is the production is called null. तो इसमें है a is equal to and, ये हमारे पास होती है null. What production is called unit production. Unit होती है a b के साथ. What is Chomsky normal form. Correct इनमें से कौन सी है, वो है a एरो bc और a छोटा है, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है a state about nullable production is correct. तो इसमें correct है it can be a can drive through other non terminals. उसका नेक्स्ट शॉर्ट है what is null production. A production that form n is minus 1 is called null production. मतलब कि n a b b है तो s और ये हमारे पास null production हुई. What is Chomsky normal form. A CFG is Chomsky normal form. Its production are only these four: a b c और a. Long question है null production, nullable production, unit production and Chomsky. null production इस तरह लिखते हैं और nullable production a b b c और c इस तरह a कह रहा हूँ null. unit production a minus b, Chomsky a minus b a, ठीक है, इस तरह हमने लिखना. उस पर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे. लेक्चर नंबर 36 CNF एंड डेरिवेशन. मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स है चॉम्स्की फॉर्म, प्रोडक्शन फॉर्म, CFN थ्योरम हमने करना है कि CNF ग्रामर कॉरस्पॉन्डिंग CFNL के तमाम नल वर्ड्स जनरेट कर सकती है. लेफ्ट मोड मतलब कि जो लेफ्ट मोड डेरिवेशन होती है उसमें लेफ्ट को रिप्लेस किया जाता है और जो राइट मोड डेरिवेशन होती है उसमें हमने राइट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना होता है. 37 है पुश डाउन ऑटोमेटा. पुश डाउन ऑटोमेटा है FA स्टैक इज इक्वल टू PDA. इनपुट स्ट्रिंग जहां रखी जाती है मसलन A B एंड stack, initial state, accept, halt state, rejecting half state, read tape and input later read. Stack एक मेमोरी स्ट्रक्चर है. पुश स्टैक के टॉप पर कैरेक्टर ऐड करता है. पॉप स्टैक के पॉप पर कैरेक्टर रिमूव करता है. पुश का मतलब होता है ऐड करना, पॉप का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है. इम्पोर्टेंट यही है कि हमने ऑटोमेटा में क्या करना है, हमने FA अगर पुश या पॉप स्टेट में शामिल किया जाता है मशीन को तो हम पुश डाउन ऑटोमेटा उसे कहते हैं PDA. क्योंकि हो सकता है एक्सेप्ट पुश पर, पुश AR पर या पुश पॉप B पर. लेकिन 38 PDA और नॉन डिटरमाइन है. स्टेट हमारे पास है स्टार्ट, जिसको हम स्टेट कहेंगे तो हम इस तरह बोलेंगे डेल्टा और A डेल्टा. पुश A B डेल्टा. पुश A हम इसको इस तरह लिखेंगे. नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA. अगर किसी रीड या पॉप स्टेट A की से लेबल किए जा सकते हैं तो इसको मल्टी आउटगोइंग एजेस कहते हैं. CFG और PDA. नेक्स्ट है CFG और PDA. अगर हम कन्वर्ट करें S एरो AB
ए सी में, बी में, सी ए में, या हम पॉप स्टेट में एस एरो ए बी ए सी या इस तरह। इसका नेक्स्ट है PDA-CFG। PDA-CFG जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, मतलब कि गिवन डाटा हमें दिया गया accept of language L, the exist of CFG generate by L। कन्वर्जेशन की इम्पोर्टेंट कंडीशंस है कि एक्सेप्ट सिर्फ वन एक्सेप्ट स्टेट वन हो, सिर्फ हो, रिजेक्ट स्टेट ना हो कोई भी, और रीड और हेयर फॉरन के बाद पॉप हो यानी कि रिमूव हो, और पॉप स्टेट हो तो मुसलसल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उनके बाद इनके MCQs आ गए इम्पोर्टेंट 36 लेक्चर 36 से 40 तक। पहले हमने इनका इम्पोर्टेंट डाटा पढ़ा। CFG इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म प्रोडक्शन आर फ्रॉम, तो ये हमारे पास बी ए बी सी और ए CANF ग्रामर जनरेट्स, तो वो जनरेट करता है सी ऑल नॉन नल वर्ड्स ऑफ CFL। उसका नेक्स्ट है इफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन विच नॉन टर्मिनल इज रिप्लेस्ड फर्स्ट, तो ये हमारे पास है लेफ्ट फर्स्ट, मतलब लेफ्ट में हमने लेफ्ट फर्स्ट करना है, राइट में अगर राइट मोस्ट करना है वो करना है हमने रिप्लेस। ये देखें आ गया, राइट मोस्ट में हमने राइट ही करना। विच मशीन एक्सटेंड FA विद अ स्टैक मेमोरी, तो ये हमारे पास कहलाती है PD स्टैक में। द इनपुट स्ट्रिंग इज रिप्लेस्ड ऑन द इनपुट टेप, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट किया जाए ब्लैंक ऑन टेप, तो ये हमारे पास होता है ये वाला सिंबल डेल्टा वाला। Which state read an input letter from the tape, तो ये हमारे पास होता है रीड, कौन सा होता है रीड। पुश ऑपरेटर में हम करते हैं ऐड द करेक्टर, पॉप में करते हैं रिमूव। ये नेक्स्ट आ ही गया, पॉप ऑपरेशन रिमूव करेक्टर, तो वो होता है टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। उसका इन कन्वर्जेशन फ्रॉम दिस शुड बी only one accept state. In conversation from there are no reject state. Every read or hear or state should be followed immediately by pop. The symbol placed button stack conversation from, तो ये हमारे पास होता है डॉलर्स वाला निशान सिंबल जो। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आगे, व्हाट इज CNF? Chomsky normal form of CFN production only one from ABCAA। PDA हमारे पास होता है push down automation is machine similar FA but we have additional push down step। What is difference between push और pop? push हमारे पास काम करता है ऐड करना टॉप स्टैक में, और पॉप हमारे पास होता है कैरेक्टर को रिमूव करना टॉप ऑफ स्टैक में। What is non-deterministic PDA? A PDA is non-deterministic when more than one outgoing edge with the same label exists at a read or pop state. What is a conversion form? Conversion form is stand form of PDA used before converting a PDA into an equivalent CFG। नेक्स्ट हमारे पास है PDA हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट कंटेन इनपुट लेटर इनपुट टेप इनपुट स्ट्रिंग स्टेट अल्फ़ाबेट T, तो इसका हम कंटेन इस तरह लिखेंगे। पुश डाउन मेमोरी प्रोवाइड मेमोरी स्टार्ट स्टेट initial state, accept all state, reject state, rejecting her state, read the next input character, push
put the character onto the stack. Pop remove the top character from the stack. For example, PDA are recognized A and B and N is equal to 0, 1, 2. उसके नेक्स्ट है इनकर्वलाइजेशन फ्रॉम ऑफ PDA. PDA हमारे पास they are only one except they are no reject every read here and state immediately, or two pop states cannot be occur, R branch occur reader and here every edge has only one label. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टैक रो लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारे पास है 41. इसमें हमारे पास कन्वर्जेशन ऑफ PDA. PDA is a conversation when satisfy structure condition include accept or reject, read, air, pop, state pop, ये चीज़ें आएंगी. Joints of PDA start, read, hear and accept states are called joints. ठीक है. उसके बाद summary table. A summary table is a tabular representation of all joints to joint path segment of a PDA in conversation form. एक summary table एक tabular representation होता है of all joints to joint path segment of a PDA in conversation form. What are the two consistency required of PDA path? तो joint consistency और stack consistency. What is row language? Row language हमारे पास row language is a language whose alphabet consists of names of row of the summary table. उसके बाद इनके MCQs आगे. PDA is conversation from how many accept state. सिर्फ एक ही state accept होनी चाहिए. Joints start, read, air, accept. Valid PDA path must be valid. कौन से होते हैं इनमें से? Both joints are stack and consistency. The alphabet of row language consists of row names. In a PDA, if a row wants to pop ये हमारे पास होता है A must be top of stack. तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी. इसी के साथ हम इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में जो कि और लेक्चर में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इंशाल्लाह. तो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.